हे गाइस, कैसे हो आप लोग। होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 11 और उसके आगे। हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 10 और उसके पीछे का सारा क्वेश्चंस बहुत इजी तरीके से पिछली वीडियोस में बना चुके हैं। तो चलिए इसी के साथ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है अपना कि फाइंड 4 नंबर, 4 नंबर निकालना है जिसका सम है ना 28 के बराबर है एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर, अगर उसी का स्क्वायर को अगर हम लोग सम करते हैं तो जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 216 के बराबर। तो वो 3 नंबर कौन सा है, सॉरी वो 4 नंबर कौन सा है। तो देखो, ऐसा के लिए हम पहले भी जब हम 5B चालू किए थे तभी बताए थे, और यहाँ देख लो वापस से कि जब भी ऐसा कुछ लेट करने वाला क्वेश्चन आएगा ना कि लेट करना है 3 नंबर 4 नंबर या 5 नंबर, तो क्या करना है अपने को 4 नंबर में क्या लेट करना है। पहला को a-3d, दूसरे को a-t, तीसरे को a+t और चौथे को a+3d। तो चलो लेट कर लो और क्वेश्चन को स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 लेट कर लेते हैं। लेट 4 नंबर बी a-3d, दूसरे को लेट किए a-t, तीसरे को लेट किए a+t और चौथे को लेट क्या कर दिए a+3d। ये अपना 4 नंबर लेट कर दिए हम लोग। अब क्या क्वेश्चन बोलता है ना कि जब चारों को हम लोग ऐड करते हैं तो आंसर जो निकल के आता है वो निकल के आता है 28। तो ऐड कर दो कि a-3d फिर प्लस a-t प्लस a+t और प्लस a+3d, और जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 28 के बराबर। अब देखो, यहाँ माइनस का 3d, यहाँ प्लस का 3d, इसको और इसको करो कैंसिल। माइनस का d और प्लस का d, इसको भी इसको कैंसिल करो। तो क्या बचा, a बचा, वो भी कितना 1 2 3 4, तो 4a इक्वल्स टू 28। देयरफॉर a इक्वल्स टू 28/4, जो कि निकल के आ जाएगा 7। तो जो a निकल के आया वो अपना आया 7। ठीक, इसको ऐसे रख लो। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है, आगे क्या बोल रहा है ना कि कहाँ गया 11 में, हाँ, इफ द सम ऑफ हुज स्क्वायर, अगर इसी सब का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर कर दो। तो पहला नंबर क्या है a-3d का स्क्वायर प्लस a-d का स्क्वायर प्लस a+d का स्क्वायर प्लस a+3d का स्क्वायर। अगर हम लोग इसका स्क्वायर कर देते हैं तो आंसर जो निकल के आ जाता है वो 216 आ जाता है। तो करो। अब देखो यहाँ पे है ना एक तुमको फॉर्मूला दिखेगा a-b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख लो a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और यहाँ देखोगे इस और इसमें तो तुमको एक और फॉर्मूला दिखेगा a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो बस इसी फॉर्मूला पे हम लोग को इसको सॉल्व कर देना है। तो जो a का स्क्वायर है वो हो जाएगा a स्क्वायर, ये प्लस b का स्क्वायर प्लस b क्या 3 3 जा 9 d स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6ab 6a और b के जाएगा d। ठीक, प्लस सेम ऐसे ही करेंगे इसको भी हम लोग। तो यह हो जाएगा a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर माइनस 2ad, और सेम आ जाएगा a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad, और सेम यहाँ भी आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग नीचे लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर
और यहाँ पर जाएगा माइनस का प्लस 6AD। अब ये देखो -6 का AD और प्लस का 6AD कैंसिल, -2AD और प्लस 2AD कैंसिल। क्या क्या बचा? ए कितना बचा है? 1 2 3 और 4, 4A² और ये हुआ 9D² प्लस 10D², 11 और 11 और 9 20D²। और ये बराबर किसके हो जाता है? 216 के। तो 216 लिख लो बगल में, ठीक। अब इसमें से हम लोग इसको छोटा करने के लिए एक और काम कर सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं तो छोटा हो जाएगा इक्वेशन। तो 4 कॉमन ले लो तो बचेगा A² प्लस ये 5D² और इसको ले लो 216। तो A² प्लस 5D² 216 में ये 4 होगा ना, 4 होगा क्योंकि यहाँ 4 था, 4 था मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, 4 से कटा दो 216 को, तो कितना बार में आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 जा 20 और 4 बार 54 बार में, ठीक। अब ए का वैल्यू तो अपने को पता है, ए का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी 7, तो ए का जगह 7 लिख लेंगे। तो ए का 7 का स्क्वायर प्लस 5D² इक्वल्स टू 54, 7 7 जा 49 प्लस 5D² इक्वल्स टू 54। तो 5D², ये प्लस का 49 था, इधर गया तो माइनस का 49 हो गया। 5D² इक्वल्स टू 54 माइनस 49, 5D का स्क्वायर, D² कितना हो जाएगा? ये 5 का मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड में 1, देयरफॉर D² इक्वल्स टू 1, देयरफॉर D इक्वल्स टू 1। ये आ गया अपना आंसर D का। देखो किसी चीज़ का 1 का है ना, कितना भी स्क्वायर कर दो आंसर तो 1 ही आता है। अब जो 4 नंबर लेट किए थे वो 4 नंबर निकालना भी तो है अपने को। देयरफॉर द 4 नंबर्स आर, सबसे पहला था A-3D, फिर था A-D, फिर था A+D और फिर था A+3D, ठीक है। तो A प्लस 3 इंटू 1 कर देंगे तो A की जगह लिखे होंगे 7 और 3 इंटू, काट ही दो। सबसे पहले A की जगह लिखोगे 7 तो 7 लिख दिए, माइनस 3 इंटू 1 3, फिर करेंगे हम लोग क्या करेंगे 7 माइनस 1, फिर करेंगे 7 प्लस 1 और फिर करेंगे 7 प्लस 3 इंटू 1 3। तो 7 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 7 माइनस 6, ये आ जाएगा 7 और 8 और ये हो जाएगा 7 3 10, 4 6 8 10 हो जाएगा AP का। और फिर यही नंबर है सो 10 8 6 या 4 हो सकता है ना। यही हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 11 का इजी सा सॉल्यूशन। देखो क्या ही था क्वेश्चन में, एकदम हलवा था हलवा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। फट क्यों रहा है बाबू? 12 नंबर पढ़ो क्या बोल रहा है कि डिवाइड 32 इन 4 पार्ट। 32 को है ना 4 पार्ट में ऐसे डिवाइड करना है कि वो चारों पार्ट है ना AP में रहना चाहिए। और प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म, और अगर प्रोडक्ट करते हैं मतलब मल्टीप्लाई करते हैं पहला टर्म को चौथे टर्म से और दूसरे टर्म को तीसरे टर्म से, तो जो रेशियो में आएगा वो आएगा 7:15 के रेशियो में। ये क्वेश्चन अपना बोल रहा है। देखो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना हम लोग पहले भी कर चुके हैं, डिवाइड 32 वाला क्वेश्चन नंबर 8 में, डिवाइड 24 वाला। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर है ना डिवाइड क्या हुआ रहेगा 30, कोई भी नंबर रहेगा अगर डिवाइड करने बोला है तो मतलब इनडायरेक्टली अपने को क्या बता दिया है, अपने को बता दिया है उस तीनों चारों जितना भी नंबर है उस नंबर्स का क्या बता दिया है, सम बता दिया है। बिल्कुल सही। तो सबसे पहले अपना कर लो, लेट द 4 पार्ट्स ऑफ 32 बी A-3D, A-D, A-D, A+D
और a प्लस 3d। अब देखो इनडायरेक्टली तो इस सबका सम है ना, क्या बता दिया आपने को 32, तो वही लिख लेंगे। अगर मान लो तुम 10 को है ना 5 पार्ट में डिवाइड कर देते हो, अब पांचों को अगर जोड़ोगे तो 10 ही ना आएगा, वही ये बोलता है। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, और इस सबको ऐड करेंगे तो जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 32 के बराबर। अब माइनस 3d प्लस 3d कटा, माइनस डी प्लस डी कटा, तो जो आंसर निकल के आएगा ये a कितना आएगा 4a इक्वल्स टू 32। तो a जो आएगा वो आएगा 32/4 8। तो a का वैल्यू कितना आ गया 8, इसको यहाँ से रख लो 8 आ गया है। ठीक, अब आगे क्या बोल रहा है ना कि अगर हम लोग पहला टर्म और चौथा टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो कर दो सबसे पहले a माइनस 3d और a प्लस 3d, और अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरा टर्म और तीसरा टर्म a माइनस डी और a प्लस डी, तो इस दोनों का जो रेशियो आएगा ना वो आएगा कितना 7:15 के बराबर, ये अपना रेशियो आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे दोनों को देखोगे तो आपको एक फॉर्मूला दिखेगा, कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो क्या हो जाता है a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब a प्लस बी दिया हुआ है और a माइनस बी दिया हुआ है, तो उसको हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 3 जा 9d स्क्वायर, ठीक, इज टू a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 7:15। अब इसको देखो जब भी रेशियो रहता है तो उसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो वही करेंगे a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 7/15। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो इसको इससे, तो वही करेंगे हम लोग 15 a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर 7a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 15a स्क्वायर माइनस 59 जा 135d स्क्वायर 7a स्क्वायर माइनस 7d का स्क्वायर। अब क्या करो a को एक तरफ ले आओ, d को एक तरफ लेके जाओ, 15a स्क्वायर ये माइनस a प्लस का 7a स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का 7a स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 135 पे इधर लेके जाओ, प्लस का 135d स्क्वायर, ये माइनस का था तो माइनस का ही रह जाएगा 7d स्क्वायर। 15 माइनस 7 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8a स्क्वायर इक्वल्स टू 135 में 7 घटा दो तो कितना आ जाएगा 128d का स्क्वायर। अब देखो a का वैल्यू अपने को पता है 8 है, तो 8 इंटू 8 का स्क्वायर है मतलब 8 इंटू 8, ठीक, ये 128 मल्टीप्लाई में था, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, और ये हो जाएगा d का स्क्वायर, कटाओ इसको 8 1 जा 8 1 जा 8 6 जा 8 1 जा 8 2 जा 2 1 जा 2 4 जा, मतलब जो d का स्क्वायर का वैल्यू आया d स्क्वायर आया 4, देयरफॉर d का जो वैल्यू निकल के आएगा √4 इक्वल्स टू 2, ये आ गया d के स्क्वायर का, ये सॉरी d का वैल्यू d इक्वल्स टू 2, ये निकल के आ गया। अब अपने को क्या करना है 4 वो निकालना है नंबर्स, तो ये पेज तो खत्म हो गया, न्यू नंबर ले लो कि देयरफॉर द 4 नंबर्स आर क्या क्या नंबर था, पहला नंबर माने थे हम लोग, सबसे पहले माने थे a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी और a प्लस 3d, ये नंबर माने थे ना, और a निकल के आया अपना 8 माइनस 3 इंटू डी का वैल्यू आया है 2, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 माइनस 2, यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस 2 और यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस 3 इंटू 2, ठीक, 8 माइनस 3 2 जा 6, 8 माइनस 2
हाँ ऐसे ही रख रहे थे उसको अभी। तो 8+2 और 8+3 2 जा 6। 8 - 6 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना 2, ये हो जाएगा 8 - 2, ये हो जाएगा 6, ये 8+2 ये हो जाएगा आपका 10, और ये जो हो जाएगा 8+6 ये हो जाएगा 14। यही हो जाएगा अपना AP। या फिर इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं? 14, 10, 6 या 12। ये हो जाएगा अपना आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। ये 12 का, ये पहले A निकाले, फिर D निकाले, और फिर वो सारा नंबर निकाल दिया। इसी के साथ पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 में देखो क्या बोल रहा है कि 3 नंबर है, अगर उसका सम करते हैं, 3 नंबर AP में है, अगर उसका सम करते हैं तो आता है 48। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट नंबर, अगर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो आंसर जो आएगा वो तीसरे नंबर से 4 गुना होगा, और 4 गुना में भी हम लोग को 12 ऐड करना होगा। मतलब तीसरे नंबर को 4 गुना करेंगे और उसको 12 ऐड करेंगे उसमें, तो तब वो किसके बराबर हो जाएगा? जो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आएगा पहले और दूसरे नंबर के। ये क्वेश्चन अपना बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 3 नंबर को लेट कर लेंगे। तो चलो लेट करते हैं कि 3 नंबर क्या क्या है। यही अपना पुराना क्वेश्चन आ गया है। 13 नंबर कि लेट द 3 टर्म्स बी A - D, A और A + D। क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ मैं कि तीनों को अगर ऐड करते हैं तो ऐड करो A - D + A + A + D, तो आंसर कितना निकल के आता है? 48। तो A + A + A 3A हो जाएगा, ये आएगा 48 के बराबर। तो और A आएगा 48/3, ये आ जाएगा 16 के बराबर। तो जो A निकल के आ गया वो आ गया 16। ये सिंपल था। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि अगर हम लोग पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं तो कर दो। पहला टर्म क्या? A - D, उसको दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरे टर्म्स, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 4 टाइम्स तीसरे टर्म के A + D। उसमें भी हमको क्या ऐड करना पड़ेगा? 12 को ऐड करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो A आया, और A का जो वैल्यू आया है वो कितना आया? 16 के बराबर। तो 16 - D × 16 = 4 इंटू A की जगह कितना? 16 + D + 12। ठीक, अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करेगा। 16 का स्क्वायर 16 × 16 256 होता है। 256 - 16D = 16 4 = 64 + 4D + 12। अब सारा D को एक तरफ लेके जाओ और सारा नंबर्स को एक तरफ लेके आओ। तो 256 64 + 12 64 74 76 हो जाएगा। तो इस माइनस में आ जाएगा 76, और ये था -16D + 16D और +4D। तो ये हो जाएगा 256 में 6 गया तो 0 और 5 8 1 180 = 20D। देयरफॉर D का वैल्यू क्या आ जाएगा? 180। ये मल्टीप्लाई में था 20, इधर आया डिवाइड में, कटा तो ये आ गया कितना? 9। तो जो D का वैल्यू निकल के आ गया वो आ गया 9। अब नंबर्स निकाला था कि वो 3 नंबर क्या? देखो नंबर्स आर क्या क्या नंबर हम लोग लेट किए थे? A - D, A और A + D। तो नंबर A कितना आया है? A आया अपना 16 -9 करेंगे पहले में। 16 - 9 ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 16 + 9। तो 16 और में 9 घटा दो तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 7 16, और ये आ जाएगा 25, या फिर 25 16 और 7। यही हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 13 का इजी सा सॉल्यूशन। क्या है देखो, इतना समय बन गया, इतना इजी क्वेश्चन आ रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 के तरफ, और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 बोल क्या रहा है कि sum of 3 numbers in an AP is 18 if the product of the first and the third number is 5 times
द कॉमन डिफरेंस फाइंड द नंबर। तो और भी इजी क्वेश्चन है कि 3 नंबर है और उसको अगर हम लोग ऐड करते हैं, 3 नंबर जो AP में है उसको अगर हम ऐड करते हैं तो आंसर निकल के आता है 18। तो सबसे पहले कर लो क्वेश्चन नंबर 14 कि let the 3 numbers in AP are A माइनस D, A और A प्लस D। ये 3 नंबर को हम लोग लेट किए हैं, ठीक। अगर हम लोग इस तीनों को ऐड करते हैं कि A माइनस D प्लस A प्लस D, ये ब्रैकेट हटाओ, तो जो ऐड करते हैं तो आंसर निकल के आता है 18। ये माइनस का D, ये प्लस का D, ये माइनस का D कटा तो 3A आया इक्वल्स टू 18। देयरफॉर A आएगा 18/3, ये आएगा 9। तो जो 6 आएगा, 6 3 का 18 होता है ना, A इक्वल्स टू 6, ठीक। ये आ गया 6। अब आगे क्या बोलता है ना कि जब हम लोग है ना, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, ये फर्स्ट ये थर्ड को जब प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो तो A माइनस डी और A प्लस डी, तो जो आंसर निकल के आता है वो 5 टाइम्स किसका रहता है, कॉमन डिफरेंस को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, D से। ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब देखो यहाँ देखोगे तो वही फॉर्मूला दिखेगा आपको, किसका फॉर्मूला, A² माइनस B² का। तो A² माइनस यहाँ B की जगह D लिख दो, D² इक्वल्स टू 5D, ठीक। और तो कुछ नहीं है इसमें। और A का वैल्यू अपने को पता है, A का वैल्यू है 6, तो 6 का स्क्वायर लिख लो माइनस D का स्क्वायर इक्वल्स टू 5D, तो 36 इक्वल माइनस D का स्क्वायर इक्वल्स टू 5D। अब इसको देखोगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा, तो इसको सॉल्व कर लो। तो ये माइनस का D है ना, तो इधर भेज दो इसको, तो ये हो जाएगा प्लस का D का स्क्वायर, यहाँ प्लस 5D है, और ये 36 था प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 36 इक्वल्स टू 0, ठीक। अब इसको तोड़ देना है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, D का स्क्वायर प्लस का है ना, प्लस 9D माइनस 4D, 95 हाँ, माइनस 36 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आता जाएगा, अपने अभी जस्ट चैप्टर 4 में पढ़ा ही है इसको। तो फिर इसको कर लो, ये D कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा कितना, D कॉमन ले लिए तो ये आ जाएगा D प्लस 9, और ये आ जाएगा कितना, इसमें किसको कॉमन ले लेंगे, इसमें ले लेंगे 4 को कॉमन ले लें क्या, तो D आना चाहिए ना, -4 को कॉमन ले लो, तो D प्लस 9, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, प्लस का D आना चाहिए, प्लस का D आया है, ये आया है, ठीक है। तो A प्लस D, एक मिनट जरा से कंफ्यूजन हो गया तो उसको देख लेते हैं, कंफ्यूजन तो सबके साथ होता है। D लिए कॉमन तो D प्लस 9 आया, और यहाँ पे -4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, D प्लस 9 आ जाएगा कॉमन, हाँ सही तो बनाया, इस टू 0। तो D प्लस 9 आया एक, और एक आया D -4 इक्वल्स टू 0। तो ले लो D प्लस 9 इक्वल्स टू 0, D इक्वल्स टू -9, और दूसरा आ जाएगा D -4 इक्वल्स टू 0, तो D इक्वल्स टू 4। इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे, तो D आ गया अपना 4। तो जो 3 नंबर वो क्या क्या, देयरफॉर द 3 नंबर्स आर A माइनस D, A और A प्लस D। A कितना आया, A है आपका 6 -4, 6 और 6 प्लस 4, तो 6 -4 कितना आएगा 2, 6 और 10 और 10 6 या 2।
अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर आपने -9 क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया बाबू, क्योंकि ये जो अपना इक्वेशन है ना, इसको ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे। ये आपको एग्ज़ाम में देखना पड़ेगा कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में, ये नहीं बोल सकते हो कि ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ये आएगा। तो ये आपको है ना उस टाइम थोड़ा दिमाग लगाना है कि -9 करेंगे तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक नहीं करेगा, तो इसको नहीं करेगा सेटिस्फाई, तो नहीं करेगा तो फिर जो दूसरा नंबर आएगा वही आएगा आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज और इस वीडियो के भी लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है ना कि इफ द नंबर्स नंबर क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर दे रखा है A7 B23 C R इन AP। ये सब का सब क्या है, AP में है, तो AP में है, ये क्वेश्चन दे रखा है, तो फाइंड करना वैल्यू A B और C का, ये क्वेश्चन बोला है। अब इसको गौर से देखो, ये AP में है, तो जो AP में क्या होता है, हर एक टर्म का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो बराबर होता है। मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करें, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये मान लो फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किए तो वो बराबर किसके हो जाएगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के, और वो भी बराबर किसके हो जाएगा, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म के, 23 माइनस B, और वो भी बराबर किसके हो जाएगा, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म के, C माइनस 23 के बराबर हो जाएगा ना। अब देखो ये तो अपने को पता चल गया कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके, मतलब चार जो चीज़ आया है अपने पास, ये और ये चारों बराबर है, ठीक। अब इसको इक्वेट करने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि दो अलग अलग है A और B, लेकिन हम लोग देखेंगे क्या कि इस दो में है ना बराबर आ रहा है, तो किस में आ रहा है, यहाँ भी B आ रहा है और यहाँ भी B आ रहा है, तो इस दोनों को कर दो इवेल्युएट कि B-7 इक्वल्स टू 23 माइनस B, ठीक। ये B को इधर भेज दो, तो B प्लस B इक्वल्स टू 23 माइनस का 7 इधर आएगा प्लस का 7, तो 2B इक्वल्स टू 23 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 30। देयरफॉर B इक्वल्स टू 30/2, ये आ जाएगा कितना, 15। तो जो B का वैल्यू निकल के आ गया वो आ गया 15। एक तो चलो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब ऐसे ही ना इसमें और इसमें इवेल्युएट करेंगे कि अब A का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 7 माइनस A इक्वल्स टू B माइनस 7 करेंगे, तो 7 माइनस A इक्वल्स टू B का ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुके हैं 15 माइनस 7, तो 7 माइनस A इक्वल्स टू 8 माइनस A इक्वल्स टू 8 माइनस 7, तो A इक्वल्स टू 8 माइनस 7 कितना होगा 1, और ये माइनस इधर भेज दो तो -1, तो जो A का वैल्यू निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा -1। और ऐसे ही निकालो C का भी। C का कैसे निकालेंगे हम लोग कि 23 माइनस B इक्वल्स टू C माइनस 23, तो 23 माइनस B का वैल्यू है 15, B का 15 निकाल चुके हैं, इक्वल्स टू C माइनस 23, तो ये हो जाएगा कितना 8, ये क्या कहते हैं माइनस का 23 इधर भेज दो, प्लस का 23 इक्वल्स टू C, देयरफॉर C का जो वैल्यू आएगा 23 प्लस 8 31, तो C आ जाएगा 31। यही अपने को निकालना था और हम लोगों ने निकाल लिया ABC तीनों का वैल्यू। होप आपको सारा का सारा क्वेश्चन इजी तरीके से समझ में आ गया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछो, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे अपना एक्सरसाइज 5C सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।